हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल एक्सीलेंट लर्निंग पॉइंट। तो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम क्लास 10th का वर्कशीट नंबर 56 डिस्कस करने जा रहे हैं। ये बच्चों हमारी हिंदी व्याकरण की वर्कशीट है। तो देखते हैं आज की वर्कशीट में क्या दे रखा है। बट बच्चों, वर्कशीट स्टार्ट करने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन प्रेस कर लो, बिकॉज इस चैनल पे आपको आपकी वर्कशीट एक दिन पहले मिल जाती है। तो चलो आज स्टार्ट करते हैं अपनी वर्कशीट। लिखा हुआ है बच्चों, पद परिचय से तात्पर्य है पद का परिचय। पद मतलब बच्चों क्या होता है? शब्द। ठीक है, यानी शब्द का परिचय। ठीक है, पद अर्थात शब्द यानी शब्द का परिचय। जब किसी शब्द को वाक्य में प्रयोग करते हैं तो उसे पद कहते हैं। ठीक है बच्चों, पद कब कहा जाता है? तो जब हम किसी सेंटेंस में, किसी वाक्य में उसका इस्तेमाल करेंगे तो उसे पद कहा जाएगा। क्योंकि वाक्य में प्रत्येक शब्द व्याकरणिक बंधन में बंधा रहता है, इसलिए उसे पदबंध कहा जाता है। उसी पद का परिचय देना पद परिचय होता है। ठीक है बच्चों, कि वो किस तरह के बंधन में बंधा हुआ है, वो वर्ड, वो शब्द किस चीज का, उसका मीनिंग क्या है, उसका अर्थ क्या है, वही उसी को क्या कहते हैं? पद परिचय। ठीक है, परिचय अर्थात उसके बारे में बताना, यानी वह शब्द संज्ञा है, सर्वनाम है, क्रिया है, विशेषण है, क्रिया विशेषण है, अव्यय है, आदि में से क्या है। ठीक है बच्चों, तो आपको बताना है कि वो जो वाक्य है, उस वाक्य में जो पद है उसके अंदर क्या चीज़ है। ठीक है, संज्ञा लगा हुआ है, सर्वनाम लगा हुआ है, क्रिया लगा हुआ है, या कुछ भी लगा हुआ है, या फिर कौन सा लिंग। कौन सा लिंग मतलब बच्चों की यहाँ पर स्त्रीलिंग लगा हुआ है, पुल्लिंग लगा हुआ है। ठीक है, कौन सा वचन, बहुवचन, ठीक है, या एक वचन, ये सारी चीजें पूछी जा रही है। कौन सा काल, भूतकाल, भविष्य काल, वर्तमान काल। तो ये सारा क्या होता है बच्चों? एक पद का परिचय देना। ठीक है, पद का परिचय देना। लिखा हुआ है वाक्य में वह शब्द किस रूप में है, अर्थात कर्ता, कर्म, करण आदि किस रूप में प्रयोग किया गया है। जैसे राम ने रावण को मारा, वाक्य में राम का परिचय संज्ञा, व्यक्तिवाचक, एक वचन, पुल्लिंग, कर्ता, कारक। तो ये बच्चों क्या हो गए? पद का परिचय हो गया। ठीक है, राम ने रावण को मारा में राम का क्या हो गया? राम का परिचय क्या है? एक संज्ञा, व्यक्तिवाचक है, एक वचन है। इस तरह से हमने पूरा एक पद का परिचय दे दिया। इसी तरह रावण पद का परिचय में संज्ञा, व्यक्तिवाचक, एक वचन, पुल्लिंग, कर्म कारक। ठीक है, कर्ता कारक, कर्म कारक। ठीक है, मारा क्या हो जाएगा बच्चों? मारा हमारा क्रिया हो जाएगा, सकर्मक, भूतकाल, एक वचन। भूतकाल क्यों बच्चों? क्योंकि मारा, मार चुके हैं। ठीक है, अब मार नहीं रहे हैं। ठीक है, तो इस तरह से बच्चों पद का परिचय कुछ इस तरह से दिया जाता है। अब जैसे कि यहाँ पर आपको बच्चों एक उदाहरण दे रखा है। अब कुछ और उदाहरण देखते हैं। लिखा हुआ है सोहन खेल रहा है। अब यहाँ पर बच्चों पद का परिचय क्या होगा? तो सोहन में क्या होगा बच्चों? संज्ञा, व्यक्तिवाचक, एक वचन, पुल्लिंग, कर्ता कारक। ठीक है, खेल, क्रिया, सकर्मक, भूतकाल, सकर्मक, भूतकाल, एक वचन, पुल्लिंग। ठीक है, अब बच्चों में क्या होता है? आपने देखा कि पद परिचय, आप बच्चों यहाँ पे यहाँ लिखा हुआ है। अच्छा, ये इस तरह से बच्चों लिखा, सॉरी यहाँ पे कंफ्यूज हो गया था मैं। तो आपने देखा कि पद परिचय किसे कहते हैं और इसमें हमें क्या करना होता है। तो आई होप बच्चों जितना भी मैंने अभी तक आपको बताया, ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। अब इसी से रिलेटेड आपको कुछ क्वेश्चंस दे रखे हैं और आपको यहाँ पर बताना है, इनका इनका पद परिचय करना है। तो चलो बच्चों, बिना किसी टाइम वेस्ट किए बच्चों क्वेश्चन आंसर स्टार्ट करते हैं अपने। तो जैसा कि बच्चों आपका पहला क्वेश्चन है, राधा गीत गाती है। तो बच्चों यहाँ पर क्या होगा? इसका पद परिचय हम कैसे लिखेंगे? गाती क्या हो जाएगा बच्चों? स्त्रीलिंग। ठीक है, एक वचन, वर्तमान काल, सकर्मक क्रिया। ठीक है, अब बच्चों इस तरह से हमारा हम लोग, ठीक है, हम लोग विद्यालय जाते हैं। तो यहाँ पे हम लोग क्या हो जाएगा? उत्तम पुरुष, बहुवचन, कर्ता कारक। ठीक है, फिर उसके बाद बच्चों हमारा नेक्स्ट है सूर्य पूरब से निकलता है। तो बच्चों यहाँ पे सूर्य क्या चीज हो जाएगी? सूर्य संज्ञा। बच्चों देखो, ये जो पद परिचय है इसके लिए आपको अच्छे से ये पता होना चाहिए कि स्त्रीलिंग पुल्लिंग क्या होता है, एक वचन बहुवचन क्या होता है, क्रिया क्या होती है, सकर्मक अकर्मक क्रिया क्या होती है, कर्ता क्या होता है, कारक जितने भी हमारे वो सारे आपको आने चाहिए, संज्ञा क्या होता है, सर्वनाम क्या होता है। अगर आपको ये सारी एक एक चीजें अच्छे से आती हैं तब आपको ये क्वेश्चन आराम से आप सब कर पाओगे। इसी तरह से आपका सूर्य पूरब से निकलता है में क्या हो जाएगा? तो सूर्य में संज्ञा है, एक वचन है, पुल्लिंग है, कर्ता कारक है और व्यक्तिवाचक है।
ठीक है। वाणी अच्छा गाती है, बच्चों वाणी अच्छा गाती है में क्या होगा, एक वचन, ठीक है, एक वचन, व्यक्तिवाचक संज्ञा और स्त्रीलिंग, ठीक है। इसी तरह से मेरे प्यारे बच्चों फिफ्थ हमारा क्या है, कौशल इस कक्षा का श्रेष्ठ छात्र है। तो बच्चों श्रेष्ठ वर्ड जो हो जाएगा हमारा यहाँ पर, वहां पर क्या है, गुणवाचक, विशेषण और एक वचन, ठीक है। सिक्स्थ बच्चों हमारा क्या है, शेर, शेर हिरण के पीछे तेज गति से भाग रहा है। तो यहां पर क्या होगा, तेज एक वचन, अव्यय, विशेषण, ठीक है। तेज हमारा क्या होगा बच्चों, एक वचन में आएगा, क्लियर। फिर बच्चों सेवेंथ है हमारा सूरदास, सूरदास कृष्ण के भक्त थे। तो यहाँ पे सूरदास क्या हो जाएगा, एक व्यक्तिवाचक हो जाएगा बच्चों हमारा, पुल्लिंग हो जाएगा, एक वचन हो जाएगा, संज्ञा हो जाएगा, ठीक है। आप कंफ्यूज मत होना, कभी मैं संज्ञा आगे लिख देता हूँ व्यक्तिवाचक पीछे, तो ऐसा कुछ भी नहीं है, आप आगे पीछे लिख सकते हो, तो उसमें प्लीज कंफ्यूज मत होना, ठीक है। अब बच्चों प्रेमचंद्र महान कथाकार थे। तो यहाँ पर महान जो हो जाएगा, उसका अगर हमें पद परिचय देना है तो गुणवाचक विशेषण, ठीक है। महान मतलब कि हम यहाँ पे किसी की क्वालिटीज बता रहे हैं, उनके गुण बता रहे हैं, गुणवाचक विशेषण, एक वचन, पुल्लिंग, ठीक है। फिर नाइन्थ है हमारा, हमें आपस में मिलकर रहना चाहिए। तो हमें क्या हो जाएगा, उत्तम पुरुष, बहुवचन, कर्ता, ठीक है। और बच्चों लास्ट हमारा है, जो परिश्रम करते हैं वह सफल होते हैं। परिश्रम भाववाचक, ठीक है, भाववाचक हो जाएगा, भाववाचक संज्ञा, एक वचन और पुल्लिंग। तो ये था बच्चों हमारा पूरा का पूरा वर्कशीट के 10 क्वेश्चन आंसर्स। आप इससे प्रश्न उत्तर बोलिए, जो भी बोलिए। एंड हाँ, एक बात और मुझे बतानी थी कि प्लीज़ आप सब कंफ्यूज मत होइएगा कि सर कभी तो पहला वर्ड का विशेषण निकालते थे, कभी तीसरे वर्ड का। तो वो हमें क्वेश्चन में ना हमें अंडरलाइन करके दे रखा है कि हमें यहाँ पे गाती का बताना है, यहाँ पे हमें हमलोग का बताना है, यहाँ पे सूर्य का बताना है, वाणी का बताना है, श्रेष्ठ का। तो मैं अपने मन से किसी भी शब्द को ऐसे रैंडमली लेकर के नहीं कर रहा था, यहाँ पर हमें अंडरलाइन दे रखा था कि गाती का बताओ क्या होगा, पद परिचय बताना था हमें, हम लोग का बताना था। इस तरह से सारे वर्ड्स को अंडरलाइन कर रखा था, तो मैंने उन्हीं वर्ड्स को का परिचय दिया, ठीक है। उन्हीं शब्दों का क्या किया बच्चों, पद परिचय किया, ठीक है। तो ऐसे ही कोई भी वर्ड का मत करना आप सब, ठीक है। जो अंडरलाइन करके दे रखा है उन्हीं सारे वर्ड्स को आपको पद परिचय करके लिखना है, ठीक है। उम्मीद करता हूं बच्चों सारी चीजें आपको अच्छे से समझ में आई होंगी। अगर बच्चों वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। और अगर आप चैनल पे नए हो, चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हो, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, बिकॉज इससे आप ही को बेनिफिट है। क्योंकि जब भी मैं न्यू वीडियो निकालूंगा तो आपके पास सबसे पहले नोटिफिकेशन आ जाएगा, ठीक है। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।